नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो एक सीरीज चला रखी है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल सीरीज, उसमें 3 सीरीज आप लोगों ने देखी और लगभग 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया आप लोगों ने। बड़े शानदार और बेसिक क्वेश्चन हैं और एग्जाम में लगभग उनके आने की संभावना रहती है। इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि मेरी इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल सीरीज में आपका प्रत्येक एग्जाम में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिशियन की कंपटीशन एग्जाम होगी, उस एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चनों का बेस यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को, उनका आधार मिल जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब उनकी संख्याएं चेंज हो सकती हैं, उनके गणना के मान चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रश्नों का आधार ही यही होने वाला है। इसलिए ये जो न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज है इलेक्ट्रिशियन के लिए। इलेक्ट्रिशियन से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन की हो या किसी भी प्रकार की कंपटीशन की एग्जाम हो, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगी ये लोग। अब आप लोग किसी भी प्रकार की पेपर को खोल के देखोगे, मेरी सीरीज पूरी होने के बाद आप मेरे को ये बताना कि सर आपने ये तो पढ़ाया था लेकिन ये क्वेश्चन आपकी सीरीज से मिलता जुलता नहीं है। इस क्वेश्चन का बेस, इस क्वेश्चन का आधार आपने जो न्यूमेरिकल करवाए उसमें नहीं मिला है, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वो आपका किसी न किसी एक जो कंपटीशन में न्यूमेरिकल आया है या कोई आंकिक क्वेश्चन आया है उसका बेस जरूर मिलेगा आप लोगों को। फिर लास्ट में देखेंगे कि न्यूमेरिकल यदि पूरे हो जाते हैं, सीरीज पूरी हो जाती है, तो आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो कंपटीशन पेपर दिखाऊंगा जहाँ पे आप लोगों के न्यूमेरिकल आए थे। ठीक है, तो आज के इस 4 नंबर की न्यूमेरिकल सीरीज में 10 से 15 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और बारीकी से एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझिए कि इस राशि की गणना कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस राशि का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट देखोगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आने वाली नहीं है। चलो देखो, आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि 100 वाट 200 वोल्ट लैंप के श्रेणी क्रम में 40 वाट 200 वाट लैंप को संयोजित कर दिया जाए। प्रश्न क्या है? 100 वाट 200 वोल्ट लैंप के श्रेणी क्रम में 40 वाट 200 वोल्ट लैंप को संयोजित कर उन्हें 250 वोल्ट सप्लाई से संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए क्या है? दोनों लैंप फ्यूज होंगे, दोनों लैंप पूर्ण रूप से जलेंगे, 40 वाट का लैंप फ्यूज हो जाएगा और 100 वाट का लैंप फ्यूज हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दे हैं, आंसर कौन सा सही होगा ये देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन तो होगा 31 नंबर का क्वेश्चन। अब आप लोग देखा यहाँ क्या दिया गया, देखो यहाँ आपको दिया गया है कि एक, मैं आपको सर्किट बना देता हूँ, ये सर्किट है आप लोगों का। माना कि एक लैंप आपका ये है और एक लैंप आपका ये है। इनमें दिया गया कि 100 वाट और ये 40 वाट, ठीक है। इसमें दिया गया 200 वोल्ट और ये भी 200 वोल्ट। कहाँ संयोजित किया गया? दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। प्रश्न को समझना आप आराम से। ये आपका एक लैंप है, ठीक है। अब इसकी शक्ति आप लोगों ने देख ली। अब क्या दिखा इसके अंदर? इसका ये दिखाया कि अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि 250 वोल्ट से श्रेणी से संयोजित कर दिया जाए। इनकी रेटिंग कितनी थी? 200 वोल्ट। यहाँ कितना दिया? 250 वोल्ट। अब आपसे पूछा है कि इनकी कंडीशन क्या होगी? क्या दोनों लैंप फ्यूज हो जाएंगे? क्या दोनों पूर्ण रूप से जलेंगे? क्या एक 40 वाट का लैंप फ्यूज हो जाएगा या एक 100 वाट का लैंप फ्यूज हो जाएगा? क्या कंडीशन रहेगी ये इसमें आपको भी ज्ञात करना है। अब आपको दिखाता हूं, देखो ये क्या है? L1 है। इसमें कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, वो लैंप फ्यूज होगा जिसमें वोल्टेज अधिक होगा। यदि दोनों में वोल्टेज निर्धारित वोल्टेज से बराबर है तो दोनों लैंप जलते रहेंगे, ठीक है। और दोनों में किसी में भी वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा वो फ्यूज हो जाएगा। वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है, धारा तो दोनों में बराबर चलने वाली है, ठीक है। वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है तो ये कह सकते हैं जिसमें वोल्टेज अधिक होगा वह फ्यूज होगा और जिसमें निर्धारित वोल्टेज से कम वोल्टेज है वो जलता रहेगा। ये तो दोनों में कम है तो दोनों जलते रहेंगे और दोनों में अधिक होगा तो दोनों फ्यूज हो जाएंगे। ये आपको इसमें कंडीशन जांच करनी है। तो कैसे जांच कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपको बताया कि वाट वाले क्वेश्चन जहां आते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, वहां उनका प्रतिरोध अवश्य ज्ञात कर लेना। आपके सामने क्या दे रखा है? ये देखा P1 का मान है 100 वाट, ठीक है। आपके सामने दे रखा P2 का मान है 40 वाट। ये P2 का मान है P2 पावर 2 और ये पावर 1 पावर के रूप में दे रखी है ना, कि आपको किसी रेजिस्टेंस के रूप में दे रखी है। तो आप लोगों इनका ये क्या करेंगे? इनका रेजिस्टेंस याद कर लेंगे। मैंने कहा जब भी किसी प्रकार के पावर के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उनका रेजिस्टेंस याद कर लो, आपका न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। तो ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे? L1 का रेजिस्टेंस।
L1 का रेजिस्टेंस। अब आपको पता रेजिस्टेंस का सूत्र क्या है, V का यदि मान ज्ञात करते हैं, यदि R का मान ज्ञात करते हैं, आपके सामने P और क्या देखा है, वोल्टेज दे रखा है और P दे रखा है, पावर का मान दे रखा है। तो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, V² P इसका सूत्र होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, मैंने आपको इसलिए बताया था कि यदि आप डीसी थ्योरी या बेसिक थ्योरी के कॉन्सेप्ट यदि क्लियर करना चाहते हो, उनकी यूनिट क्लियर करना चाहते हो, उनके फॉर्मूले क्लियर करना चाहते हो, डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्पेशल नॉलेज की क्लास चला रखी है। वहाँ पे 1 नंबर की वीडियो में यही पढ़ाया था कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मैंने 12 सूत्रों का निर्माण, 12 फॉर्मूले पढ़ाए थे और 12 फॉर्मूले के साथ कम से कम 20 से 30 यूनिटें पढ़ाई थी। आप उसको समझ जाओगे, आप लोग देख लोगे तो कभी समस्या आने वाली नहीं रहेगी आपको। चलो यहाँ इसकी बात करते हैं। V इस देखो किसका रेजिस्टेंस याद कर रहे हैं, L1 का, तो इसी का ही वोल्टेज लेंगे, इसी को ये नहीं लेंगे, ये तो बाद में इसकी पूरी परिपथ की बात करेंगे तब इसका मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे V²/P, V का मान आपके पास 200 और 200 का स्क्वायर अपॉन P का मान 100 वाट। अब यहाँ 200 × 200 देखते जाना, कोई ये यहाँ से इसको हल करेंगे बराबर 400 ओम आ गया, इसका मान आ गया आपके पास 400 ओम। चलो निकाल लिया आप लोगों ने, किसका मान निकाला, L1 का रेजिस्टेंस, लैंप 1 का रेजिस्टेंस निकाला है। लैंप 2 का रेजिस्टेंस भी निकाल देते हैं। L2 का रेजिस्टेंस क्या होगा, L2 का R क्या होगा, अब L2 का V²/P, ठीक है। अब P2 लिख देंगे, यहाँ P2 लिख देंगे, यहाँ V1 था, ये P1 था। तो अब इसका हल कर देते हैं। इसका वोल्टेज कितना है, 200, वही 200 वोल्टेज है। मैं शॉर्टकट कर देता हूँ, 200 × 200/40 ये कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये 0 कट गया, फिर आया आपके सामने 2 दूनी 4, 4000/4 आया, फिर इसको काटेंगे तो 1000 ओम आ गया, इसका मान आया आपके सामने 1000 ओम, ठीक है। ये आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन कर लिया। अब देखो कितना आसान हो गया। अब आप लोग इसको आसानी से, जो आपका क्वेश्चन था सामने दिख रहा है, उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, यहाँ सबसे पहले आप ये याद करना, देखो मैं आपको शॉर्टकट में बता सकता था कि दोनों लैंप पूर्ण रूप से जलेंगे, ये भी मैं आपको बता सकता था, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको अवश्य चाहिए, क्योंकि एक सॉल्यूशन से आपको 4 बातें, 4 आपके जो डाउट है वो दूर हो जाते हैं। यहाँ आप लोग एक तो ये निकल गए कि लैंप का रेजिस्टेंस या किसी पावर का रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो आपको बताता हूँ और क्या निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो परिपथ की कुल धारा अवश्य निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे इसने कितने वोल्टेज ड्रॉप किए हैं वो आपको बताऊंगा। परिपथ की कुल धारा, ये धारा ज्ञात करनी है। अब देखो परिपथ की कुल धारा की बात कर रहे हैं तो कुल वोल्टेज लेंगे। ये वोल्टेज तो सिर्फ L1 का रेटिंग थी, ये इसकी रेटिंग थी। अब मैं करता हूँ IT का मान, IT क्या है, परिपथ की कुल धारा, टोटल धारा। V धारा का सूत्र क्या होता है, धारा का सूत्र आप जो जानते हो, I बराबर होता है V/R होता है। तो यहाँ लिख दूँ VT/RT। टोटल रेजिस्टेंस लेंगे यहाँ पे इस पूरे परिपथ का और टोटल वोल्टेज लेंगे। टोटल वोल्टेज आपके पास दे रखा है सर्किट में, 250 वोल्टेज लगा रखा है यहाँ पे। और क्या लगा रखा है, देखो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस आपके सामने, इसका 400 ओम है, इसका 1000 ओम है। तो सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस होता है R बराबर R1 + R2 होता है। यहाँ दे रखा है R1 का मान 400 और R2 का मान 1600 बराबर कितना हो गया, 2000 ओम, नहीं सॉरी 1000, ये हो गया आपके पास 1400 ओम हो गया। चलो 1400 ओम की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको मिल गया 1400, 1000 तो ये और 400 ये, कितना हो गया, 1400 ओम हो गया। अब यदि आप इसका सॉल्यूशन करते हैं, IT का मान निकालते हैं, IT का मान निकाल के देखना आपको कितना मिलता है। मेरे हिसाब से लगभग RD से 0.178 के करीब आपको एम्पीयर का मान मिलेगा इसका, ये आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो इस परिपथ की कुल धारा ये हुई, परिपथ का कुल प्रतिरोध ये आपसे पूछा जाए इस परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा, कुछ नहीं पूछे तो निकाल सकते हैं। ये हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध 1400 ओम। परिपथ की कुल धारा 0.178 एम्पीयर होगी। यहाँ इतने सॉल्यूशन निकले यहाँ पे। अपने का निकालना क्या था कि दोनों लैंपों में से कौन सा फ्यूज हो गया, फ्यूज होंगे कि नहीं होंगे, वो निकालना था। तो एक क्वेश्चन के बदले कितना अपना ये जो सॉल्यूशन हो देखो यहाँ पे ओम हो गया। अब आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ कौन से बल्ब में देखो 250 वोल्टेज लगा रखे हैं। तो ये तो आपको पता है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो 250 वोल्टेज होगा। तो सीरीज सर्किट का VT बराबर होता है, इस वोल्टेज का मान होगा V1 + V2। V2 होता है इसने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया और इसने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया, वो होता है V1 * V2। दोनों का योग करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल वोल्टेज ये। तो इस 250 वोल्टेज में से इसने कितने लिए, इसने कितने लिए, अर्थात इसके आर पार कितने वोल्टेज है, इसके आर पार कितने वोल्टेज, ये कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि इसका विभवांतर कितना है और इसका विभवांतर कितना है।
जिसका विभवांतर अधिक होगा, यदि रेटिंग से अधिक चला जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, रेटिंग से कम रहेगा तो चलते रहेंगे। चलो यहाँ पे इसकी बात करता हूँ। अब देखो इसकी वोल्टेज निकालना है कि इसने कितनी वोल्टेज, यहाँ कितनी वोल्टेज आपको मिलेंगे, इसके आर पर कितने वोल्टेज मिलेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोग समझ गए सीरीज सर्किट होने के नाते पूरी परिपथ में धारा 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 0.178। ये किसकी है, इस पूरे परिपथ की धारा है। इसका मतलब इसमें भी धारा यही रहेगी, इसमें भी धारा यही रहने वाली है। चलो मैं इसका आगे सोल्यूशन कर देता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर निकाल देता हूँ। ये फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ कितने वोल्टेज थे, यहाँ मिट चुके हैं, यहाँ 250 वोल्टेज आपके सामने है। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ कि इस L1 का वोल्टेज ड्रॉप, या ये लिख सकते हैं L1 का वोल्टेज विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। ये हो गया आपका वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप V का सूत्र होता है, आपको पता है I × R होता है, ये आप लोग जानते हो अच्छे तरह से। तो I का मान आपके सामने है 0.178 है। R कितना है, इसकी बात करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस लेंगे, इसका रेजिस्टेंस आपके सामने 400 ओम दे रखा है, तो फिर इसका मान निकाल देते हैं। यहाँ कितना मान आने वाला है, आप लोग इसको यदि सोल्व करते हो, इसको हल करते हो, यहाँ कितना मान आने वाला है मेरे हिसाब से, देखो जिसका रेजिस्टेंस अधिक होगा उसका वोल्टेज अधिक होगा। यहाँ पे आपको मिलने वाला है 71.2 वोल्टेज के करीब मिलने वाला है। इसका मतलब इसने कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रखे हैं, यहाँ आपको लग जाएगा, इसने कर रहे हैं 71.2 वोल्टेज ड्रॉप कर रखे हैं। इसका आपको सोल्यूशन करके देखना, मेरे हिसाब से आईडी से इतना ही आने वाला है। चलो एक तो निकाल दिया आप लोगों ने, चलो दूसरा निकालते हैं। देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि यहाँ कौन सा बल्ब फ्यूज होने वाला है। अब देखो शॉर्टकट तरीके से निकालते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 250 वोल्टेज तो आपको दे रखे हैं, इसमें से 71.2 वोल्टेज निकाल दो, निकाल सकते हैं 71.2। यदि ऐसे नहीं निकालते हैं तो फिर इसका रेजिस्टेंस निकाल दो, इसका वोल्टेज L2 का वोल्टेज ड्रॉप निकाल दो, VD निकाल दो, बराबर क्या लिख सकते हैं, V बराबर I × R लिख सकते हैं। I का मान अपने पास 0.178 है और R का मान अपने पास 1000 ओम है। तो यहाँ लगभग आपको 178 वोल्टेज के करीब मिलने वाले हैं। 178 के बेहतर, वो लगभग 249.2 या मतलब राउंड फिगर में मैंने आपको बताया। यदि आप सही से मान निकालोगे तो आपको पूरा 250 वोल्टेज मिलने वाला है। ये आपके सामने ऐसे आने वाले 178 वोल्टेज। अब बताओ इसकी रेटिंग कितनी थी। देखो इसने कितने वोल्टेज लिए, माना कि 178 वोल्टेज ले लिए, इसने कितने लिए 71.2 लिए। इसकी रेटिंग कितनी थी 200 वोल्टेज की, इसकी रेटिंग कितनी थी 200 वोल्टेज की। तो क्या 200 वोल्टेज अधिक मिला किसी को, नहीं मिला। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दोनों के दोनों लैंप आसानी से कार्य करने वाले होंगे, दोनों लैंप पूर्ण रूप से कार्य करने वाले होंगे। अपनी पूर्ण क्षमता तो नहीं दे सकते, पूर्ण प्रकाश तो नहीं दे सकते, लेकिन दोनों लैंप कार्य करने वाले होंगे। अब ये तो था इसका आंसर, आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा कि दोनों लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित होंगे या कार्य करेंगे। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन इसमें बदल दिया जाए, क्या बदल दिया जाए कि ये पूछा जाए कि इन लैंपों की रेटिंग 100 वोल्ट कर दी जाए। देखना एक बार, क्वेश्चन का मैं मोड बदल देता हूँ, 100 वोल्ट कर दिया जाए, इसका भी 100 वोल्ट कर दिया जाए इनकी रेटिंग, तो क्या होगा। तो देखते जाना, फिर सब कुछ बदल जाएगा, इनका रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा और इनका ये। फिर 250 वोल्ट लगाते हो तो मतलब जिसका रेजिस्टेंस किसका अधिक होगा, पूछा जाए दोनों में से रेजिस्टेंस किसका अधिक है। देखो शॉर्टकट तरीका निकालने का, दोनों में रेजिस्टेंस किसका अधिक है, इसका अधिक है रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस मारकर निकालना, फिर धारा निकालना। इसका रेजिस्टेंस अधिक मिलेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप अधिक करेगा और इसका वोल्टेज ड्रॉप 100 से अधिक चला जाएगा। याद रखना, इसका वोल्टेज ड्रॉप 100 से अधिक चला जाएगा और 100 से अधिक जिसका होता है वही लैंप फ्यूज हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे यदि इनकी रेटिंग 100 वोल्ट कर दिया जाए तो 40 वाट का लैंप सबसे पहले फ्यूज हो जाएगा। ये आपका था 31 नंबर का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की गणना करते हैं। देखो अपना क्वेश्चन क्या है, मैं आपको सर्किट देता हूं। यहाँ क्वेश्चन तो क्योंकि सर्किट नहीं ले सकता मैं, यहाँ पे क्वेश्चन होता तो मैं आपको यहाँ पे टाइप कर देता। क्वेश्चन एक सर्किट है, सर्किट लिख देता हूँ यहाँ पे। सर्किट में क्या होगा, दो रेजिस्टेंस, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं यहाँ सीरीज सर्किट को न्यूमेरिकल हल करने वाला हूँ। सीरीज सर्किट से फिर आगे पढ़ेंगे पैरेलल सर्किट से करेंगे, फिर कंबाइंड देखेंगे, तो आपका सीरीज और पैरेलल से संबंधित कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा। मैं यहाँ सर्किट बना देता हूँ। सर्किट में यहाँ 32 नंबर की क्वेश्चन, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब दोनों रेजिस्टेंस आपके सामने हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ऐसा दिमाग में बोधरेशन लेने वाला नहीं है कि कैसे हो। देखो 4 ओम इसका है और 3 ओम इसका रेजिस्टेंस है। चलो मैं यहाँ दोनों के मान लिख देता हूँ। यहाँ एक चीज़ और देखना, मैं यहाँ 2 सेल लगा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज कर देता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज। ये एक सेल ये लगाया और एक सेल ये लगाया, ये 2 सेल लगाया आप लोगों के सामने, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं है, इसका मान तो आपके सामने मिलेगा 5 वोल्ट और ऐसे मान लें इसका मान 3 वोल्ट है, समझ गए। अब इसमें पूछा क्या गया है कि इस परिपथ में धारा का मान क्या होगा।
अब देखो कितना सिंपल है, थोड़ा सा धारा का मान पूछने का तजुर्बा इसका चेंज है, धारा का मान पूछने का तजुर्बा चेंज है। पूछा क्या है कि धारा का मान क्या होगा, ये पूछा इसने, धारा का मान क्या होगा। अब देखो कैसे धारा का मान निकालना है। अब एक चीज याद रखना, यहाँ 5 वोल्ट 3 वोल्ट अलग अलग इसलिए दिए हैं कि कभी आप कंफ्यूज कि इसके लिए इसका रहेगा, इसके लिए इसका रहेगा। ये कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 दिए हैं तो ये इसका रहेगा, ये दोनों के नीचे जस्ट बराबर लगा देता हूँ, तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे? नहीं, ऐसा आपको कंफ्यूज होना नहीं है। माना कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक ये लिख दिया और ये लिख दिया, ये 3 वोल्ट इसका कर दिया मैंने, तो ऐसा मत करना कि इसके नीचे इसका। सर्किट को देखना, सर्किट कैसा है, सीरीज सर्किट है। अब इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, धारा का मान क्या होगा। धारा में मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। माना कि ए ऑप्शन मैंने आपको दिया है 8/3 एम्पियर, 8/4 एम्पियर, और सी ऑप्शन की मैं बात कर लेता हूँ 8/7 एम्पियर, और डी ऑप्शन 7/8 एम्पियर। ये आपको ऑप्शन देख के कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर सही होगा। अब गौर से देखना, यहाँ धारा पूछी है, धारा का फॉर्मूला आपके सामने पता है, I बराबर होता है V/R। अब देखो V वो लेना है क्योंकि यहाँ धारा इसको ज्ञात करनी, ये पूछा है परिपथ में धारा क्या होगी, परिपथ में धारा क्या होगी। तो सबसे पहले आपको इस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल वोल्टेज पता होना चाहिए, यह याद रखना। तो टोटल रेजिस्टेंस RT का मान आपको पता है R1 + R2 होता है, और R1 का मान 4 है, R2 का मान 3 है, तो यहाँ 7 ओम हो गया। फिर आपको VT का पता होना चाहिए, दोनों सीरीज में जुड़े हैं, दोनों सेल, ये क्या है, एक सेल ये है, एक सेल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों सीरीज में जुड़े हैं। तो दोनों सीरीज में जुड़ने के नाते क्या होंगे, दोनों के वोल्टेज जुड़ जाएंगे। तो लिख सकते हैं V1 + V2 बराबर होगा 5 + 3 बराबर 8 वोल्ट होगा ये आपका। तो टोटल वोल्टेज आपका ये रहा, टोटल रेजिस्टेंस ये रहा। तो अब आपको इसमें आसानी से ऐड करके निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ I का मान निकाल देंगे, 7 कितना है, वोल्टेज का मान 8, और ये कितना है 7, ये आपका हो गया एम्पीयर। ये आपका आंसर ही आ गया यहाँ पे, क्योंकि यही तो इस क्वेश्चन में पूछा है। पॉइंटर में पूछ सकते हैं, यहाँ पे देखो पॉइंटर में पूछ सकते हैं, 8 में 7 का भाग दिलवा देंगे तो आपको पॉइंट में आ जाएगा, समझ गए आपको। तो इसमें कौन सा है, सी ऑप्शन, देखो ये देखा है खेल में सी ऑप्शन, यहाँ 8/7 एम्पीयर चला जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना। तो आगे के अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। आप तो धीरे धीरे प्रश्न को लिखना, लिखने के बाद वीडियो को रोक लेना, उसका सॉल्यूशन करके देखना। ऐसे करना कि प्रश्न मैंने लिख दिया बोर्ड पे, मैं सॉल्यूशन बाद में करता हूँ, आप उस वीडियो को रोक लो वहीं पे, और उसका रात कापी में सॉल्यूशन देखो कि मैंने कितना सही किया है, फिर सर ने कितना बताया, फिर आपका सॉल्यूशन देखोगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने बोर्ड पर लग रहा है कि किन्हीं 8 प्रतिरोध को श्रेणी में संयोजित कर उन्हें 24 वोल्ट बैटरी के आर पार संयोजित किया जाता है। प्रश्न लग रहा है आपको, किसी या किन्हीं 8 प्रतिरोधकों को श्रेणी में संयोजित कर उन्हें 24 वोल्ट बैटरी के आर पार संयोजित किया जाता है। तो R5 को छोड़कर, लिखा है R5 को छोड़कर सभी प्रतिरोधकों के आर पार 0 वोल्ट मापा गया है। तो R5 के आर पार कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। प्रश्न बहुत इजी है, थोड़ा गौर से समझोगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। यदि मैं आपसे ऑप्शन बताऊं, इसके पहला ऑप्शन दे रखा है 15 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन 3 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन 0 वोल्ट, चौथा ऑप्शन 24 वोल्ट। अब आपको बताना है इसका आंसर, मैं आपको सोच लो और इसका आंसर निकाल लो। अब मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ, वीडियो को रोक लेना और आंसर निकाल के फिर आपको चारों ऑप्शन में देख लो कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपको दिखाता हूँ इसका आंसर कैसे होगा। देखो अब कितने प्रतिरोध दिए हैं, 8 प्रतिरोध दिए हैं। मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, 8 प्रतिरोध बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना दिए मैंने, 8 रेजिस्टेंस लगा दिए। कैसे लगाए हैं, आप लोगों को पता, सर्किट दे रखा है श्रेणी क्रम सर्किट, यहाँ लगाए मैंने आपको श्रेणी में। चलो यहाँ कितना दिया, 24 वोल्ट दिया। किसी रेजिस्टेंस का मान दिया, नहीं दिया ने। सर्किट में क्या लिखा है, ये R1 है, ये R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, R6 है, R7 है और ये R8 है। 8 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगा दिए। यहाँ पूछा गया कि R5 को छोड़कर, ये R5 है, इसको छोड़कर बाकी यहाँ पे 0, इसके आर पार 0 वोल्टेज, इसके आर पार 0, इसके आर पार 0, इसके आर पार 0, ये सब 0 वोल्टेज है। तो इसका मान कितना होगा, बस यही प्रश्न पूछा है कि R5 के आर पार वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, B का मान क्या होगा। बाकी इनके आर पार क्या है, सब का मान 0, ये इनके आर पार, इसके आर पार 0, इसके आर पार 0, सब के आर पार 0 वोल्टेज है, आर पार 0 वोल्टेज देखा है। तो इसका मान कितना होगा। अब आप लोगों को इतना पता है
कि इनका मान 0 दे रखा है। ये मत सोचना कि सर 0 कैसे होगा, प्रश्न कैसे भी घुमा के दे सकते हैं, घुमाने की कोई बड़ी बात नहीं है, घुमा सकते हैं। अब आपको दिखा दिया कि इसका मान ही 0 ओम कर देंगे, इसका मान 0 ओम कर दिया, इसका मान 0 ओम कर दिया, तो 0 वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आप ये मत बोलना सर यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप तो होना चाहिए था, और होना चाहिए था, मान इसका 0 रेजिस्टेंस रहेगा, इसका मान 0 ओम रहेगा, इसका मान तो 0 वोल्टेज ड्रॉप करेंगे, रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज ड्रॉप करेंगे ना, रेजिस्टेंस दे ही नहीं रखा है। चलो अब इसका और तो सोल्यूशन अपने पास कोई इतना बड़ा थोड़ा है नहीं कि आपको दिखाऊं मैं कैसे बोलूं। अब देखो 24 वोल्टेज यहाँ पे हैं, तो आप लोगों को पता है कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, VT बराबर होता है V1 प्लस V2। यहाँ कितने V1 है, देखो एक तो ये V है, एक ये V है, एक सब के आर पार V है, एक ये V है, सब के आर पार V है, यहाँ एक V ये है, एक V ये है, और एक V ये, सब के आर पार 0 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सब हैं। तो यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 ये ऐसे होंगे, V4 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V7 और प्लस V8 ये ऐसे हैं। यहाँ देखो 0 वोल्ट 0 0 0, यहाँ R5 दे रखा है, यहाँ R5 के मान है क्योंकि R5 का V5 है, यहाँ दे रखा है 0 प्लस 0 प्लस, इसका ध्यान नहीं है, बाकी सबका 0 0 दे दिया। तो क्या बच गया, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये कितना है, VT का मान आपको दिया है 24 वोल्टेज, तो बराबर क्या बच गया R5 का वोल्टेज कितना होना चाहिए, 24 वोल्ट होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही है, देखो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, 24 वोल्टेज का ऑप्शन सही दे रखा है, इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। आगे समझ में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब चलो श्रेणी सर्किट के मैं और आगे इसकी एक्सप्लेन करता हूँ। ये कोई भी रेजिस्टेंस बीच में से टूट जाता है, कोई भी रेजिस्टेंस बीच में से टूट जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से रेजिस्टेंस टूटा है, गौर से सुनना मेरी बात, यहाँ से रेजिस्टेंस टूट चुका है, बाकी रेजिस्टेंस ओपन है, यहाँ टूट गया, तो यहाँ वोल्टेज का मान कितना होगा, ये भी तो आ सकता है। यहाँ दोस्तों मैं आपको पहले बताया था, यदि मेरी इलेक्ट्रिशियन थोड़ी स्पेशल नॉलेज की क्लास देखी होगी, वहाँ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ बारीकी से अध्ययन करवाया मैंने वहाँ पे। यहाँ कितना वोल्टेज होगा, यहाँ भी 24 वोल्टेज होगा, टूटे हुए 2 बिंदुओं पर वोल्टेज का मान कुल वोल्टेज के बराबर होता है, यहाँ कुल वोल्टेज 24 वोल्टेज है। चलो मैं यहाँ इसको ठीक कर देता हूँ, यहाँ सही कर दिया, चलो यहाँ से तोड़ देता हूँ, यहाँ वोल्टेज का मान कितना आएगा, वही 24 वोल्टेज होने वाला है। तो क्या परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी, सर्किट ओपन हो जाता है, परिपथ में धारा का मान 0 हो जाता है। परिपथ में धारा का मान 0 हो गया, जहाँ पे भी आप लोगों को पता वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान अनंत हो जाता है। यह मैं ऑलरेडी सब डिस्कशन करवा चुका हूँ, आप लोग देखोगे धीरे धीरे, तो यही परीक्षा में आने वाले हैं आप लोगों के सामने, इसी प्रकार कंफ्यूज होने वाले हो आप लोग, ठीक है ना। तो सब बातें समझो, अपने डाउट दूर करो, वीडियो को लास्ट एंड तक देखते जाओ, अपने नोट्स में रेड जरूर करते चले जाओ। चलो अगला दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग वैसे देखते समझ जाओगे, नहीं समझो तो समझा दूंगा। देखो प्रश्न क्या है, आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है, पढ़ के दिखाता हूँ। 100 वाट 60 वाट 40 वाट लैंप को श्रेणी में संयोजित कर दिया गया है, संयोजित किया गया है, मतलब कि 100 वाट 60 वाट 40 वाट लैंप को श्रेणी में संयोजित किया गया है। यदि इसमें से 60 वाट का लैंप हटा दिया जाए, प्रश्न गौर से सुनना, 100 वाट 60 वाट 40 वाट लैंप को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। यदि इसमें से 60 वाट के लैंप को हटा दिया जाए तो परिपथ में धारा व पावर पर क्या प्रभाव, पहले की अपेक्षा क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सुन लो, दोनों बढ़ेंगे, दोनों घटेंगे, धारा बढ़ेगी, पावर घटेगी, धारा घटेगी, पावर बढ़ेगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आंसर आपको देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को आप वीडियो को रोको, बंद करो, अब आप इसका सोल्यूशन निकालो, फिर आप सोल्यूशन निकाल के इसका आंसर निकालो। अब मैं आपको सोल्यूशन करवाता हूँ, देखो क्या होता है, ठीक है। ये देखेंगे, प्रश्न समझ गए होंगे, 3 लैंप है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, कौन कौन से 3 लैंप, 60 40 और 100। ये दे रखें, मैं यहाँ एक लैंप ये लगा देता हूँ, एक लैंप ये लगा देता हूँ, एक लैंप ये लगा दिया, तीनों को लगाया मैंने श्रेणी क्रम में, तीनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया है। चलो देखिए, ये कर दिया गया है, ये लगाया, ये कितने का है 100 वाट, ये कितने का है 60 वाट, ये कितने का है 40 वाट। ये आपका क्वेश्चन था, बाकी कुछ भी मान नहीं दिया गया है, न तो वोल्टेज का मान दिया गया, न धारा का मान दिया गया, बस आपसे पूछा गया है कि इसको हटा देंगे, कुछ नहीं करना है, इसको हटा देंगे तो पहले की अपेक्षा धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो जैसा सस्पेंस का क्वेश्चन आता है ऐसा ही आंसर देना पड़ता है। यहाँ मान देते तो मान निकाल देते, यहाँ मान दिया नहीं तो मान नहीं निकालेंगे, यहाँ सस्पेंस में आंसर देंगे। देखो अब क्वेश्चन
अब आपको ये तो कैसे पता लगेगा कि पहले की अपेक्षा पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले इस सर्किट की पावर निकालेंगे, किसकी, इस सीरीज सर्किट की, इसकी कुल पावर कितनी है सबसे पहले वो निकालेंगे। और आप लोगों को मैंने श्रेणी सर्किट पढ़ाया होगा तो ध्यान होगा आप लोगों को। देखो क्वेश्चन थोड़ा सस्पेंस वाला है, डाउट वाला क्वेश्चन है। अब ये कैसे पता लगा कि धारा कितनी चलेगी। अब माना कि पहले इस सर्किट में 10 एम्पीयर धारा है, इसको हटाने के बाद ये धारा चलेगी, तो 10 एम्पीयर पता नहीं कितनी है, तो वो भी सस्पेंस में है। तो यहाँ दोनों चीजें सस्पेंस में, कुछ मान देते तो निकाल देते, यहाँ मान कुछ दिया नहीं गया है, आपको सिर्फ आंसर बताना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया सीरीज सर्किट में पावर जुड़ी होंगी, पावर संयोजित होंगी, रेजिस्टेंस होता तो डायरेक्ट जोड़ देते। पावर की बात करते हैं, पावर को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पावर को देखो P बराबर होता है, देखो मैंने आपको बताया सीरीज सर्किट की पावर ज्ञात करते हैं 1/P, T बराबर पावर ज्ञात कर, टोटल पावर ज्ञात करेंगे 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, या 1/WT टोटल पावर ज्ञात करें। एक ही बात है 1/W1, कहोगे सर P की इकाई वाट होती है, मैं यहाँ वाट लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूज नहीं हो। ये W3, ये इसका फॉर्मूला रहेगा सीरीज सर्किट में। पैरेलल में ऐसा फॉर्मूला नहीं रहेगा, आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ कितनी है, 1/WT का मान, टोटल वाट निकाल लेते हैं, बराबर 1/100 प्लस 1/60 प्लस 1/40, ठीक है। बस आपको शॉर्टकट बता दूंगा लास्ट में कि शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं, शॉर्टकट में बता सकता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब आपको लास्ट में इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, माना कि इसका सॉल्यूशन ये 2400 आ गया, ठीक है ना। इसका लघुत्तम के एलसीएम देख रहे हैं, एलसीएम देखें तो कितना आ गया, सॉरी 24 नहीं 600 आ गया, 600 आ गया। तो 6 प्लस 10 प्लस 15 ये आ गया, 6 प्लस 10 प्लस 15 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 10 से 25 31/600 आ गया, क्या आ गया, 31/600 आ गया। अब ये कैसा था, 31/600 1/WT बराबर 31/600 है। इसका सोल्यूशन करेंगे वज्र गुणा करके, तो आपके सामने आएगा WT या PT बराबर आएगा 600/31। 31 में इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 6 × 18, 3 दूनी 6 जाएगा, तो 19.35 के लगभग आने वाला है। ये आपकी आ गई 19.35 वाट। सर्किट की कुल पावर PT का मान आ गया 19.35, ये आ गया, कितना ही 19.35 वाट आ चुकी है इस सर्किट की कुल पावर। अब इस पावर के बदले में माना कि 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, कुछ भी हो ये पता नहीं, क्योंकि वोल्टेज देते तो निकाल देते। यहाँ माना कि 5 एम्पीयर धारा है, 2 एम्पीयर है, 4 एम्पीयर है, कुछ भी है, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे इसकी टोटल धारा का मान कुछ भी आ गया, यहाँ पे 5 एम्पीयर दिखा देता हूँ। चलो 5 एम्पीयर धारा यहाँ प्रवाहित हो चुकी है, 5.5 होगी, जितनी भी होगी है पता नहीं अपने को, क्योंकि राशि नहीं दे रखी है, तो मान कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक मान से नहीं निकाल सकते, यहाँ पे पावर रेजिस्टेंस देते तो निकाल देते, वोल्टेज देते तो निकाल देते, कुछ तो निकालते यहाँ पे। अब मान नहीं दिया, मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 एम्पीयर धारा है, 1 एम्पीयर धारा है, माना कि यहाँ 1 एम्पीयर धारा है, सपोज कि माना कि 1 एम्पीयर धारा है, कुछ भी आपकी मर्जी हो, मान लिया आप लोगों ने। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सपोज करना दूसरा अपना क्वेश्चन क्या था, 60 वाट के लैंप को हटा दिया जाए। अब सपोज करो मैंने हटा दिया, तो अब कितनी पावर बची है, 2 पावर बची है। अब 2 के हिसाब से जोड़ लेंगे, देखो 1/WT बराबर 1/160, सॉरी 60 प्लस 1/40 ये आएगी। यहाँ पे आ गया आपके पास सामने 400 आ गया। अब 400 यहाँ 4 प्लस 10 आ गया, बराबर कितना होगा, 14/400 आ गया, ठीक है। तो 14/400 आ गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे WT बराबर 14/400 आ गया यहाँ पे। अब आगे बताता हूँ आप लोगों को 14/400, तो WT का मान आ गया 400/14, ये आता है आपके सामने 400/14 आता है, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है कि 400 में 14 का भाग दे देते हैं, 400 में 14 का भाग दे देते, समथिंग आपका आता है 14 × 28, 14 × 42, तो 2 फिर 28 पॉइंट लगभग कुछ आता है। यदि आप इसका मान निकालोगे तो 28.57 के लगभग आता है, ऐसे मान लो कि 28.57 ये आता है। तो अब बताओ पहले की अपेक्षा पावर घटी या बढ़ी, पहले 19.35 वाट थी, अब आई है 28.57 वाट। बोलो बढ़ी, तो ये लिख सकते हैं पहले की अपेक्षा पावर बढ़ेगी, पहले की अपेक्षा पावर बढ़ेगी। गौर से सुनना, पहले की अपेक्षा पावर बढ़ी। अब पावर बढ़ती है तो धारा का मान बढ़ता है, पावर बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी, पावर घटेगी तो धारा घटेगी। तो बताओ पहले की अपेक्षा धारा का मान घटा के बढ़ा, तो ये लिख सकते हैं कि पहले की अपेक्षा पावर भी बढ़ती है,
और पहले की अपेक्षा धारा भी बढ़ती है। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाता, सॉरी बी ऑप्शन सही, ये सॉरी ए ऑप्शन, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है कि दोनों के दोनों बढ़ेंगे, धारा भी बढ़ेगी और पावर भी बढ़ेगी। समझ गए क्यों बढ़ते? देखो आपको ये तो पता ही होगा कि देखो P का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, पावर बढ़ती जाती है, रेजिस्टेंस का मान घटता जाता है, रेजिस्टेंस का मान घटता है तो धारा का मान बढ़ता है। ठीक, क्यों? क्योंकि I समानुपाती 1/R होता है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि I समानुपाती P भी होता है। ये सीधा शॉर्टकट यहाँ इसका फॉर्मूला निकल जाता है कि पावर बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी। ठीक है, ये इसका सीधा सिंपल फॉर्मूला हो गया। फिर ये भी कह सकते हैं कि पावर और धारा का ये कि P समानुपाती 1/R होता है। ठीक है, 1/R होता है। तो ये इसका ये आपस में और इनका रिलेशन है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 34। आया समझ में? फिर भी दोस्तों किसी प्रकार की समस्या होते मेरे को कमेंट्स में जरूर लिखना कि सर में समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है, आपकी मेमोरी बढ़ रही है तो वो भी कमेंट्स में शानदार रूप से समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीरीज सर्किट से जो मैं क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये लगभग सीरीज सर्किट के लिखा रहा हूँ आप लोगों को। पैरेलल सर्किट का यदि मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, स्पेशल थ्योरी, स्पेशल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, स्पेशल नॉलेज की क्लास में, उसके बाद मैं पैरेलल भी करवाऊंगा आप लोगों को। मतलब आपके सामने कम से कम चले जाएंगे तो 1000 के लगभग न्यूमेरिकल चले जाएंगे, 1000 न्यूमेरिकल लगभग चले जाएंगे। पूरी यदि थ्योरी की बात की जाए तो आप लोगों को कंठस्थ बिल्कुल सारे न्यूमेरिकल याद हो जाएंगे, आप लोगों की थ्योरी बिल्कुल कवर हो जाएगी। चलो अब मैं आपके पास सामने क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करता हूँ। 35 में क्या होगा, एक परिपथ में, प्रश्न आपको सामने दिख रहा है, एक परिपथ में 15 वोल्ट सप्लाई देने पर 25 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। क्या लिखा है, एक परिपथ में 15 वोल्ट सप्लाई देने पर 25 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि वोल्टेज को बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है। परिपथ कैसा भी है, धारा किसमें से प्रवाहित होगी, या तो पावर होगी या रेजिस्टेंस होगा, जो भी इक्विपमेंट होगा, जहाँ रेजिस्टेंस होगी या पावर होगी। चलो मैं यहाँ सर्किट को बना के दिखाता हूँ। क्या दिखाएंगे, मैं यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, चलो पावर रेजिस्टेंस कुछ भी लगा दें, यहाँ लगा देता हूँ। अब देखो ये ही लगाया, सर्किट बना दिया मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, यहाँ पे सर्किट कितना वोल्टेज लगाया है, 15 वोल्टेज लगाया है। धारा कितनी हुई, यहाँ पे आई का मान हुआ 25 मिली एम्पीयर, 0 नहीं है 25 मिली एम्पीयर। क्या इसका मान दिया है, नहीं दिया, इसका मान नहीं दिया है, इसे आर का मान सस्पेंस में रखा है। अब इसने पूछा है इसको हटा दिया जाए और 30 वोल्ट लगा दिया जाए तो इस धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन में क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 50 मिली एम्पीयर, दूसरा दिया है 2 मिली एम्पीयर, तीसरा दिया है 30 मिली एम्पीयर और चौथा दिया है 15 मिली एम्पीयर। आपको इसका आंसर देना है, तो मैंने हिंट आपको दे दी है। ठीक है, अब आपको ये दिखाना है कि कैसे इसका मान ज्ञात कर सकते। चलो मैं इसका सोल्यूशन लिखाता हूँ। देखो आप लोगों की क्या पूछा है, यहाँ वोल्टेज, ये तो V1 वोल्टेज है, यहाँ V2 वोल्टेज दिया, 2 वोल्टेज लगाने हैं आपको। धारा के पहले धारा I1 है और I2 का मान ज्ञात करना है। समझना मेरी बात को, I2 का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको डीपली उलझाने के तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को अपने दिमाग की मेमोरी के हिसाब से बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो पहली बार आप लोगों ने ये दिखा है, तो I2 का मान देखो। सबसे पहले देखो कि इसमें धारा बढ़ाएंगे, इसमें वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले शॉर्टकट में निकाल देना कि सेम टू सेम, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो परिवर्तन नहीं होता, यहाँ रेजिस्टेंस में परिवर्तन किया नहीं किया, किसी में परिवर्तन किया नहीं किया। यदि वोल्टेज में परिवर्तन होता है, जिस रेशियो से वोल्टेज घटाया जाता है उस रेशियो से धारा का मान घटता है, जिस रेशियो से वोल्टेज बढ़ाया जाता है उस रेशियो से धारा का मान भी बढ़ जाता है। यहाँ वोल्टेज कितना किया है, 2 गुना किया है, धारा कितनी बढ़ जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी उसका सॉल्यूशन अब निकालेंगे, शॉर्टकट तरीके से नहीं याद कर, क्योंकि यहाँ पता नहीं और कुछ पूछ लिया जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था ये बात। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ सॉल्यूशन देखो, यहाँ इस रेजिस्टेंस का मान आपको निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस के बिना बगैर पार पड़ने वाली नहीं है। आर बराबर आपको क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, धारा दी है। आर बराबर V/R अवश्य होता है। यहाँ आर की बात कर लेते हैं, V1 और VI दे रखे है, I1 की बात कर लेते हैं, फिर I2 निकालेंगे। समझ गए मेरी बात को। वोल्टेज कितना दिया है, 15 वोल्टेज दिया गया है। I का मान कितना है, 25 मिली एम्पीयर दिया है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात आ गई। देखो वोल्टेज किस में है, वोल्टेज न तो मिली वोल्ट में, न किलो ओम में, न मिली वोल्ट, न माइक्रो वोल्ट,
न मेगा ओम, सिर्फ वोल्ट स्टैंडर्ड इकाई दी गई है। तो धारा की जिसकी स्टैंडर्ड इकाई, जो इकाई आपको मिलती है, दोनों राशियां बराबर इकाई में होंगी। यहाँ इसको मिली वोल्ट कर देते तो सेम टू सेम आंसर निकाल देते, लेकिन यहाँ मिली वोल्ट नहीं है, या तो इसको मिली वोल्ट बदलो या फिर इसको एम्पीयर में बदलो। मैं ये चाहूँगा कि आप स्टैंडर्ड इकाई में ही बदलो। स्टैंडर्ड इकाई इसकी एम्पीयर होती है, एम्पीयर में बदल लेते हैं। अब मिली एम्पीयर को एम्पीयर में बदलना है, मिली एम्पीयर को एम्पीयर में बदलना है, तो कैसे बदल सकते हैं? अब ध्यान रखना, कोई भी राशि है, माना कि आपको मैं इसका एक सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों का इसका, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलो लास्ट का जो 40 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे वो इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको शॉर्टकट तरीके से दिखा देता हूँ कि 25 मिली एम्पीयर को एम्पीयर में बदलना है, तो 25 में 1000 का भाग दे दो, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, वो क्या मिल जाएगा, वो एम्पीयर में बदल जाएगा। यहाँ 1000 का भाग दे देता हूँ मैं, तो क्या आएगा आपके सामने 3 बिंदु छोड़ के 0.025 एम्पीयर, ये इसका एम्पीयर आ गया। 0.025 एम्पीयर इसका एम्पीयर में माना आ चुका है, 1000 का भाग दिया आप लोगों ने, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, आर का मान निकाल लेते हैं, वी का मान सॉरी अपने पास 15 वोल्ट है, और धारा का मान निकाल लिया 0.025 एम्पीयर निकाल लिया। फिर इसका देखते हैं, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु ऊपर कर देंगे, तो 15 × 1000, 10 की घात 3 ऊपर लगाएंगे, यहाँ नीचे बच गया 25, क्योंकि बाकी सब कुछ फॉर्मूला हो चुका है, ऊपर लगाते ही, क्योंकि 3 पॉइंट थे, 3 ऊपर लगा दिया, ये पॉइंट हट चुका है और बाकी संख्या हट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आ गया, अब इसका सॉल्यूशन कर दो, 25 का 150, ये क्या आएगा आपके सामने, यहाँ आने वाला है 15,000 अपॉन 25 आएगा, और 25 का 150, 600 आएगा, आर का मान हो जाएगा आपके सामने 600 ओम। ये आपके सामने 600 ओम निकल के आता है, किसका मान, इस आर का मान। अब आप लोग 30 वोल्ट लगा के देखो, 30 वोल्ट लगा के देखो, इसमें किसमें, इस धारा का मान ज्ञात करते हैं, I2 का मान ज्ञात करते हैं। I2 बराबर आएगा आपके सामने V/V2 अपॉन R, R तो आपके सामने एक ही है, V2 का मान 30 वोल्ट है और R का मान है 600। चलो यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ 1/20 आता है, 20 का अंदर 50 मिली एम्पीयर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करोगे 50.02 के लगभग आता है, ठीक है ना, तो 50 मिली एम्पीयर आ गया। तो यहाँ आ गया आपका डबल। मैंने आपको बताया था कि पहले धारा कितनी थी, 25 मिली एम्पीयर, अब धारा कितनी चली, 50 मिली एम्पीयर। सेम टू सेम होगा कि जिसको सब कुछ सेम रख के इसको बदलते हैं, डबल करते हैं तो डबल बदलते हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 मिली एम्पीयर, ठीक है। अब कहोगे सर 50 मिली एम्पीयर कैसे, यहाँ तो हमारे सामने 0.05 आंसर है। आप कहोगे सर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, इसको पॉइंट भाग देते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, यहाँ था 0.05, क्योंकि यहाँ भाग देंगे तो 0.05 एम्पीयर आता है, ये 0.05 एम्पीयर है, इसको आप मिली एम्पीयर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। मिली एम्पीयर में कन्वर्ट करते ही वहाँ भाग दिया था, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 0.05 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करते ही आपके सामने 50 मिली एम्पीयर आ जाएगा, ये आपकी होगी आंसर। इसलिए मैंने एक स्टेप बीच में मिस की थी कि आप लोग यहाँ कुछ सोचो या नहीं सोचो। अब आपको दिखाता हूँ अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन दिखाता हूँ, समझना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके दिमाग की मेमोरी जो ही थोड़ा सा आप थोड़ा गहराई से पढ़ोगे तो मैं कुछ हार्ड न्यूमेरिकल अगली जो स्टेप आएगी, जैसे पैरेलल पढ़ने के बाद अगली स्टेप है तो हार्ड न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, तब आपको कुछ, क्योंकि सीरीज पैरेलल पढ़ने के बाद दोनों को मिक्स होंगे तो हार्ड आएंगे न्यूमेरिकल। बहुत से रेजिस्टेंस ऐसे इस प्रकार से संयोजित करके दिखाऊंगा कि आप सोचोगे सर कैसे इसका सोल्यूशन होगा, बहुत शानदार सोल्यूशन होगा, लेकिन आपको दिखने में इतने हार्ड लगेंगे कि आप सोचोगे सर हमें नहीं आते हैं, लेकिन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 36 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि एक 2000 वाट 220 वोल्ट हीटर को 110 वोल्ट सप्लाई से संयोजित कर दिया जाए तो हीटर में प्रवाहित हो रही धारा का मान क्या होगा। आपको सिर्फ मान निकालना है, ऑप्शन तो आपको मैं दे दूंगा तो भी क्या, आप उसका मान निकालो, अपने आप ही ऑप्शन में पता लग जाएगा। चलो मैं यहाँ हीटर लगा देता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, मैंने यहाँ हीटर लगाया, चलो मैं यहाँ हीटर लगा देता हूँ, चलो हीटर लगाया, कितने की इसकी रेटिंग है आप लोगों ने अभी क्वेश्चन में पढ़ा है, सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये रेटिंग है इसकी, यहाँ कितना वोल्ट लगाया, 110 वोल्ट लगाया, रेटिंग कितनी है 2000 वाट है और 220 वोल्ट रेटिंग दे रखी है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। धारा का मान पूछा है, यहाँ पे धारा क्या होगी निकाल देंगे आराम से। कैसे निकाल देंगे, देखो मैंने आपको बताया इस प्रकार के यदि आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस निकाल दो, कैसे भी करके उस इक्विपमेंट का उस पावर का रेजिस्टेंस निकाल दो, आपको कहीं भी समस्या आने वाली नहीं रहेगी। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालें मैं आपको दिखा देता हूँ। रेजिस्टेंस उसको देखो, ये रेजिस्टेंस देखा था V बराबर, ये रेजिस्टेंस की R बराबर V/I होता है, लेकिन नहीं है अपने पास,
V है लेकिन धारा नहीं है, धारा तो पूछी गई है, तो यहाँ R बराबर और निकाल देते हैं, V स्क्वायर अपॉन P होता है, V बाहर और P भी अपने पास है। मैंने ये 12 सूत्र लिखवाए थे आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन थोड़ी स्पेशल नॉलेज की क्लास में, 12 सूत्रों का निर्माण करना सिखाया था, वो देखोगे तो आपको बिल्कुल भी समस्या आने वाली नहीं रहेगी। चलो यहाँ इसका R का मान निकाल देते हैं। R बराबर V का मान कितना है 220 का स्क्वायर, और पावर का मान कितना आपके, ये पावर का मान कितना है 2000 वाट। इस रेजिस्टेंस का, इस हीटर का प्रतिरोध निकाल देंगे। RT बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ 220 इंटू 220 और ये 2000, यहाँ एक बिंदु से एक बिंदु ये कट गई, एक बिंदु से एक बिंदु ये कट गई, ये बच गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 484 अपॉन 20 बच गया आपके सामने। इसका सोल्यूशन निकाल दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 20 दूनी 40, फिर 20 चौका 80, 24 पॉइंट, फिर 20 दूनी 40, 24.2, इसका आ गया 24.2 ओम आ गया। क्या आ गया 24.2 ओम इसका आर आ चुका है। इस प्रकार ये सॉल्यूशन होता है। अब आप सब कुछ निकाल दो, जो कुछ पूछेंगे वही निकाल देंगे। अब निकाल सकते हैं, पूछा क्या गया है, इसमें प्रवाहित धारा। देखो ये कब बदलते हैं, पावर की खपत ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकती है वोल्टेज के अनुसार, लेकिन रेजिस्टेंस इसका बदलने वाला नहीं रहेगा। रेजिस्टेंस इसका इतना ही रहेगा, 110 वोल्ट मानकर इसका रेजिस्टेंस की धारा, पावर धारा निकाल दो। धारा का सूत्र अपने पास रहेगा V अपॉन आर। V का मान कितना है 110 वोल्ट, R का मान कितना है 24.2 ओम है। ये तो आपका R का मान है। तो अब इसमें आंसर कितना आ गया, ऐसे मान लो धारा का मान रहेगा 4.54 लगभग रहेगा, 4.54 या 5.5 हो सकता है, एम्पीयर धारा होने वाली है। इसको मान के धारा कभी मत निकाल देना, इसको मानकर धारा कभी मत निकाल देना। इसको मानेंगे तो इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होगी। यदि यही पूछा जाए कि 2000 वाट 220 वोल्ट हीटर की धारा क्या रहेगी, तो यहीं से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल देंगे। लेकिन वोल्टेज 110 दे दिया गया है, इसको 220 देते तो यहीं से इसका आंसर निकाल देते। वोल्टेज 110 दिया, जितने वोल्टेज देंगे उसके हिसाब से इसका धारा निकाल देंगे। ये आपके ये आपका क्वेश्चन नंबर 36वां। 37वां क्वेश्चन देखता हूँ आप। चलो 37वां क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपने बल्कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छी तरह समझ आ जाएगा। प्रश्न देखो क्या है, यदि 125 ओम का प्रतिरोध 40 वाट ऊर्जा का उपभोग करता है, 125 ओम का प्रतिरोध 40 वाट ऊर्जा का उपभोग करता है, तो प्रतिरोध पर आरोपित वोल्टेज का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। कैसे देखो, प्रश्न ऐसे थोड़ा सा टिपिकली घुमा के दे देते हैं। यहाँ देगा कि 100 रेजिस्टेंस का मान कितना है, रेजिस्टेंस का मान कितना है, आरोपित वोल्टेज पूछा है। यहाँ भी इस वोल्टेज का मान पूछा गया है। प्रश्न में क्या लिखा है कि 125 ओम का प्रतिरोध 40 वाट, इसकी ये 125 ओम तो रेजिस्टेंस है और 40 वाट इसकी पावर है। इसका मान दिया गया है कि 125 ओम के रेजिस्टेंस 40 वाट की पावर कब खत्म है, कितना वोल्टेज यहाँ लगाया जाएगा, कितना वोल्टेज लगाएंगे। प्रश्न को घुमा भी सकते हैं कि 125 ओम के रेजिस्टेंस में 40 वाट की खपत कब होगी, कि नहीं 40 वाट की खपत करवानी है तो कितना वोल्टेज लगाया जाएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। 125 ओम के रेजिस्टेंस में से 40 वाट की खपत करवानी है तो उसके कितनी वोल्टेज की आवश्यकता होगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते हैं। मैंने जी दिया आपको कि प्रतिरोध पर आरोपित वोल्टेज का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप कैसे भी इसको आप समझो। अब देखो V का मान पूछा है, पावर आपको दिया गया है, P बराबर दिया गया है, ये कितना है P बराबर 40 वाट है। R का मान दिया गया है कितना है 125 ओम है, और क्या पूछा है V का मान। V का सूत्र आप लोगों को पता है, बहुत ईजी है। आप लोगों ने मेरे वो सूत्र देखे होंगे, 12 सूत्र आपको याद होंगे। ये देखा है कि P इंटू R का रूट होता है इसका, शॉर्टकट सूत्र। नहीं तो आपको बहुत कुछ निकालना पड़ता है यहाँ पे, इसमें धारा निकालनी पड़ती, इसमें धारा निकाल के फिर आप इसका V का मान निकालते। रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। अब आपको यह पता रहेगा कि P का मान है अपने पास 40 और इसका मान है 125 और ये रूट हो गया, फिर हो गया आपके पास में 25, ये कितना आ गया 12, 125 को 4 से 250, 1000 आ गया। ठीक है ना, 125। यदि आप इसका सॉल्यूशन करते हो तो लगभग आपके सामने 70.71 के लगभग आता है। इसका रूट निकाल लेना, दोनों को मल्टीप्लाई करके 125 को 40 से गुना करना, ठीक है ना, और फिर इसका रूट निकाल लेना। 70.71 वोल्टेज के लगभग आते हैं। यहाँ कितने मिलेंगे 70.71 वोल्टेज मिलेंगे, तो ये 40 वाट की खपत कर लेगा। ये आपका एक आंसर आता है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब आपको दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले सॉल्यूशन भी करना अपने को। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है
कि एक 100 वाट 250 वोल्ट एंड 100 वाट 125 वोल्ट दोनों लैंपों को अनुपात क्या होगा। प्रश्न देखना, 100 वाट 250 वोल्ट एंड 100 वाट 125 वोल्ट लैंप के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा है आपके बारे में, दोनों लैंप दिए गए आपके सामने, अनुपात पूछा है किस किस का, प्रश्न आपके सामने है और दिया गया है एक 100 वाट 250 वाट 250 वोल्ट एंड 100 वाट 125 वोल्ट दोनों लैंपों का रेजिस्टेंस का अनुपात पूछा है। अनुपात क्या होता है, दो राशियों का अनुपात ये होता है कि अनुपात रेशियो होता है। रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे रेशियो ज्ञात करते हैं तो एक राशि ऊपर एक राशि नीचे, इसके रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, ये R1 मान लेते हैं R2 तो R1/R2 होता है, ये इन्होंने पूछा है। R1/R2 इसने पूछा है, दोनों का अनुपात पूछा है, समझ मेरी बात को। तो अब क्या होगा, देखो पहले तो आपको क्या चाहिए, इसका रेजिस्टेंस चाहिए, इस राशि का इसका रेजिस्टेंस चाहिए और इसका रेजिस्टेंस चाहिए। क्या है, P दे रखा है और V दे रखा है और पूछा कि R बराबर आप लोगों को पता है V² होता है। यहाँ इसका मान देखो 250 वोल्ट इंटू 250 वोल्ट रहेगा क्योंकि स्क्वायर है और 250 वोल्ट इसका, 100 वाट इसकी है, ठीक है 100 वाट इसकी है और ये 25 में 625 हो जाएगा। 625 एक आगे 2 बिंदु लग गई, 100 आ गया नीचे, 100 वाट का ये बराबर 625 हो गया इसका 625 ओम हो गया। इस प्रकार ऐसे इसका ऐसे निकाल दो 125 क्योंकि V²/P होगा, R बराबर V²/P R बराबर और 125 इंटू 125/100 वाट, ठीक है 125 को 125 से गुणा कर देंगे यह आता है इसका 15,625। इसका रेजिस्टेंस आता है 156.25। गौर से सुना मेरी बात। तो यहाँ अपना रेशियो क्या था, यहाँ 625, उसका कितना है 625, ठीक है ना, उसका कितना है 625 और ये आ गया 156.25, यहाँ निकालेंगे 4 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ये तो आपका था थोड़ा विस्तारित रूप था कि आपको समझ में आ जाए, यदि मैं आपको शॉर्टकट रूप दिखाऊँ आप लोगों को, इसका शॉर्टकट रूप दिखाऊँ आप लोगों को तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो इनका रेजिस्टेंस देखो, पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, किसका L, ये पावर जो 1 पावर है, जो भी आप लोगों ने जो लैंप लगा रखा है या जो वाट पावर है उसका, ये लिख लेते हैं कि R1 की बात कर लेता हूँ। इसका सूत्र रहेगा V²/P और R2 का सूत्र रहेगा V²/P, ये P1 और ये P2, ये V2 और ये V1, ठीक है। अब इसमें इंप्लीमेंट कर दो, क्या लिखेंगे तो शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ लिख दो कि अनुपात, ये हो गया आपका अनुपात निकालना है, अनुपात बराबर ये लिखेंगे R1 का मान V1² P1 अपॉन V2² P2। देखो ये हो गया आपका, क्यों लिखा, क्योंकि इसका ये R1 का मान ये था और इसका मान ये है, मैंने कुछ नहीं कैसे इंप्लीमेंट किया है। इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं, नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है, आप लोग इतना जानते हो, समीकरण हल करना जानते हो। तो V1² P1 इंटू इसको हल करते हैं बराबर, आगे इसको हल करते हैं तो P2/V2² ऐसे चला जाता है, ठीक है। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, V1 का मान कितना है 225, तो आगे इसको हल कर सकते हैं कि 250 इंटू 250 अपॉन P1 का मान आपके सामने 100 इंटू P2 का मान दे रखा है आप लोगों ने 100 और इसका V2 का स्क्वायर है 125 इंटू 125। कितना सिंपल होगा, देखो यहाँ पे होगा ना, कितना सिंपल हो गया। इसको यहाँ से काट देंगे 2, इसको यहाँ से काट देंगे 2, ठीक है। अब आ गया आपके पार 4/100 इंटू 100 और 100 से 100 कैंसिल, 4 आंसर आ गया। कितना सिंपल हो गया, उसको तो कुछ डीपली था, यहाँ इसका आंसर फिर भी 4 अनुपात आने वाला है। इसका आंसर क्या रहेगा 4 अनुपात रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन है कि 0.01 मिली एम्पीयर के समतुल्य राशि क्या है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। 0.01 मिली एम्पीयर के समतुल्य राशि क्या है, इसका मान आपको दिया है एक ऑप्शन में 1 एम्पीयर, 2 में 0.01 एम्पीयर, 0.001 एम्पीयर, तीसरे में दिया है 10 माइक्रो एम्पीयर और चौथे ऑप्शन में दिया है 10⁻³ एम्पीयर, ठीक है ना। 3 ऑप्शन दिए हैं, 10⁻³ एम्पीयर 1000 एम्पीयर दिया गया है। इसकी समतुल्य राशि निकालनी है।
तो देखो एक चीज़ याद रखना, आप लोगों को ये निकलना है कि इसमें एम्पियर दिया गया है, तो देखो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलते हैं, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे। तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था इस प्रश्न में मिली एम्पियर टू एम्पियर को एम्पियर, दो राशि एम्पियर और माइक्रो एम्पियर दिया गया है और कुछ नहीं दिया, एम्पियर एम्पियर में बदलना है आपको। तो क्या करेंगे, मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, आप लोगों को पता है। तो यहाँ कितना दिया है, 0.01 मिली एम्पियर दिया है, इसको एम्पियर में बदलना है। तो क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, तो 0.01 में 1000 का भाग देते हैं या 10 की घात 3 का भाग देंगे, तो क्या आएगा आपके सामने 0.3 तो है, 3 और लगा दो, 1 2 3 और 1 ये आता है एम्पियर, ये आपके सामने एम्पियर आएगा। कोई ऑप्शन में दिया ऐसा नहीं दिया, ऑप्शन में बी ऑप्शन में क्या दिया है 0.001 दिया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब माइक्रो एम्पियर में बदल गए, देखो राशि आपके दो ही दी हैं, मिली एम्पियर से माइक्रो, ऑप्शन में दो राशि आपके सामने। इस प्रकार के आंसर को कैसे ज्ञात करोगे, जो राशियां दी गई हैं उसमें कन्वर्ट करना है। देखो ऑप्शन में एम्पियर दिया गया है और ऑप्शन में माइक्रो एम्पियर दिया गया है। अब इसको माइक्रो एम्पियर में बदल कर देख लेते हैं। माइक्रो एम्पियर में बदलने के लिए ही 1000 से गुणा करना पड़ता है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 1000 से गुणा, छोटी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 1000 का भाग। तो यहाँ 0.01 एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में बदलना है, तो 1000 से गुणा कर देंगे, बराबर कितना आएगा, 1000 से गुणा करते ही आएगा 10 माइक्रो एम्पियर। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10 माइक्रो एम्पियर, सी ऑप्शन में दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो एक लास्ट में क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन मान लो या ऐसे मान लो कि आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि देखो 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है या रेजिस्टेंस है, इसको आपको किलो, देखो यहाँ से देखेंगे 1 एम्पियर की बात करेंगे, गौर से सुनना, यहाँ इसको और यहाँ चलेंगे इसको बढ़ती इकाई में, यहाँ चलेंगे घटती यूनिट में, ठीक है। तो इसको यहाँ देखो, यहाँ से इसको ये चलेंगे ऐसे और ऐसे, ये स्टैंडर्ड इकाई है SI, ठीक है। यहाँ इसको ले जाएंगे बढ़ते रूप में, यहाँ बढ़ते रूप में ले जाएंगे, यहाँ इसको घटते रूप में करेंगे, घटने रूप में। अब इसको बदलेंगे मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है ना, यहाँ करेंगे माइक्रो एम्पियर में, फिर नैनो एम्पियर में या नैनो एम्पियर में, फिर पिको एम्पियर में, याद रखना पिको एम्पियर में, यहाँ ले जाएंगे किलो एम्पियर में, मेगा एम्पियर में, ठीक है ना, मेगा के बाद में जाएंगे गीगा एम्पियर में, ये चलेगी बात इसकी, गौर से सुनना। तो कैसे याद करेंगे, एक तो अपने पास है ही, एक अपने पास है, तो गौर से सुनना, इधर ले जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई, 10 की घात 6 से, 10 की घात 9 से, 10 की घात 12 से, यहाँ 10 की घात 3 से, 10 की घात 6 से, 10 की घात 9 से, ठीक है ना, फिर आगे गीगा हेक्टायर पर आएगा, वो बाद की बात है, यहाँ चला जाएगा। तो अब देखो इसको 10 की घात 3 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा 1000 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर को मिली एम्पियर बदलते हैं 1000 मिली एम्पियर, या फिर ये कह सकते हैं 1 × 10 की घात 3 मिली एम्पियर आ जाएगा। आगे समझ में, यहाँ एक इसको यदि बात करें, इस सॉल्यूशन की यदि बात करें कि 1 एम्पियर को माइक्रो एम्पियर बदलो, तो 1 × 10 की घात 6, 1 × 10 की घात 6 क्या आ जाएगा, ये माइक्रो एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसकी बात करें यहाँ से कि 1 × 10 की घात 9 क्या आ जाएगा, 10 की घात 9 ये आ जाएगा आपके सामने नैनो एम्पियर आ जाएगा। फिर इसकी बात करें कि 1 × 10 की घात क्या 12 क्या आ जाएगा, ये पिको एम्पियर आ जाएगा, ये पिको एम्पियर आ गया। ये अब यदि यहाँ से इसको बात करें तो क्या करेंगे, इसको यदि किलो एम्पियर में बदलना है, 1 एम्पियर को किलो एम्पियर में बदलना है, तो 1 × इसमें भाग देंगे, देखो इसकी ये तो करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें भाग देंगे 1 × 10 की घात 3, ठीक है ना, 1 भाग 10 की घात 3 क्या आ गया, किलो एम्पियर। 1 × 10 1/10 की घात 6 क्या आ गया, मेगा एम्पियर। 1/10 की घात 9 क्या आ गया, गीगा एम्पियर, ठीक है। अब कहेंगे सर ऐसे कैसे, चलो ऐसे देखा। अब इसका थोड़ा सा कन्वर्जन करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा ऊपर चलते देखो इस दिशा में, यहाँ से चलते हैं आपको, फिर दिखाता हूँ। ये नीचे देखो इंटू मलाई पे है, तो ऐसे कर सकते हैं 1 × 10 की घात 6 आपके सामने है, चलो 1 × 10 की घात 3 आपके सामने है, ठीक है। यदि इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1 × 10 की घात -3, तो क्या गलत थोड़ी, इसको उठा के नीचे ले जाएंगे तो ये घात माइनस में चली जाएगी, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 1/10 की घात 3 मिली एम्पियर, ऐसे भी आपके सामने आ सकता है। 1 × 10 की घात -6 माइक्रो एम्पियर,
ठीक है ना। 1 × 10⁻⁻9 नैनो एम्पियर, 1 × 10⁻12 पिको एम्पियर। ठीक है, इधर ले जाएंगे तो इसको कैसे करेंगे, ये संख्या नीचे प्लस में, ऊपर ले जाएंगे माइनस में कर देंगे, ऐसे कर देंगे 1 × 10⁻³ तो लिख दो 1 × 10⁻³ किलो एम्पियर, 1 × 10⁻6 मेगा एम्पियर और 1 × 10⁻9 ये गीगा एम्पियर। इस प्रकार भी आपका सॉल्यूशन आपके सामने बहुत काफ़ी राशियाँ आपको निकलने वाले हैं। इस प्रकार जैसे रेजिस्टेंस वैसे होगा, पावर वैसे होगा, आपको दिखाऊंगा रेजिस्टेंस याद करेंगे तब ऐसे दिखाऊंगा आपको। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं इनका आप कन्वर्जन आसानी से सीख लेना, बहुत शानदार चीज़ है, बहुत एक अच्छा एक एक्सप्लेन है जिससे आप सीखोगे। नहीं समझ में आता मेरे को बताना कि सर दोबारा बताना, अगली वीडियो में जस्ट सबसे पहले इसको समझाएंगे दोबारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू, धन्यवाद।